सरकार इसके लिए एक तिथि निर्धारित करेगी विभाग, और उस तिथि से वो लोग वेतन ले सकेंगे। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले ये था कि सरकार स्थानांतरण करेगी और स्थानांतरित जगह पे जाकर जब योगदान देंगे तब वो वेतन ड्रॉ करेंगे। तो एक मेजर ये संशोधन हुआ है कि वो अपने ही मूल स्थान जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। और कन्फर्मेशन उनका जो होगा, जो उनकी सेवा संपुष्ट होकर कन्फर्म जब होंगे, वो तब होंगे जब उनके सारे सर्टिफिकेटों की जांच होगी। उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट केवल अभी लिए गए हैं, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया उसमें केवल सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया है, अभी जांच की प्रक्रिया नहीं हुई है। कि पहले बिहार बोर्ड से जांच होगा, सीबीएसई से जांच होगा। बहुत सारे लोग तो विभिन्न राज्यों के बोर्ड से आए हैं, यूपी वाले यूपी बोर्ड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड से आया है, और बहुत सारी डिग्रियां हैं जो जांच की प्रक्रिया में है। तो जब जांच हो जाएगा तो वो कंफर्म हो जाएंगे और परमानेंट हो जाएंगे। तो मोटा मोटी ये जो संशोधन है ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी लोग ये कहते रहे कि हमको वेतन दीजिए और डेट अनाउंस करिए, तो इस नियमावली के लिए वो वेट कर रहा था। पहले तो ये सर, जांच के बाद जो है सो वहीं रह जाएंगे शिक्षक, मतलब जिनकी इच्छा है, मतलब अगर वो वहाँ रहना चाहे, लेकिन हम सरकार उनको दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं करेगी। मतलब, लेकिन ये जो पद है, जो टीचर है, ये स्थानांतरित, मतलब इट कैन बी ट्रांसफरेबल पोस्ट है ये। मतलब अभी तो योगदान वहीं रहेंगे, ताज जिंदगी तो नहीं रहेंगे, मतलब, लेकिन ये है कि ये स्थानांतरण कभी कभी कार्यकाल में कभी कभी भी कर सकते हैं सरकार। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा सर, ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है और सरकार कभी भी स्थानांतरण कर सकेगी, लेकिन अभी सरकार स्थानांतरण करने का विचार नहीं रखती। तीसरा ये है, इसमें ये है कि सरकार एक स्थानांतरण नीति अलग से लाएगी और उसके आलोक में कभी स्थानांतरण करना होगा तो उस वक्त करेगी, लेकिन वर्तमान में वो वहीं पे योगदान देंगे और वहीं से वो सैलरी ड्रॉ करेंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो विभागीय कार्रवाई और अन्य डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रूल्स हैं वो उस नियम में नहीं थे। तो अब ये है कि उसमें माइनर पनिशमेंट क्या होंगे, किस कारण से होंगे, मेजर पनिशमेंट्स क्या हैं, वो किस कारण से होंगे। जो सरकारी सेवा के जो नियमावली है वो इन पर लागू होगी। तो सारे नियम जो सरकारी सेवक पे नॉर्मली विभागीय कार्रवाई के लिए लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होगा। इसमें एक प्रोविजन और किया गया, देखिए सरकार ने जो स्थानांतरण नीति है वो बहुत ही उदारपूर्वक, जहां टीचर ने मांगा वहां पे स्थानांतरण का सरकार ने उदारपूर्वक नीति अपनाई है। टीचरों ने कहा कि हमको जहां पे कार्य कर रहे थे वहां करिए, कुछ टीचर ने कहा कि नहीं, हमको जहां पे हमारी इच्छित स्थान है वहां करिए। तो सरकार हमेशा बहुत ही उदारपूर्वक नीति के अनुसार सरकार स्थानांतरण करती आई है, और ये हम लोग का विचार ये है कि जो भी नीति है वो उदारपूर्वक होनी चाहिए स्थानांतरण नीति। हम लोग को कोई ऐसा नहीं है, सरकार का ये नहीं है कि टीचर्स को कोई कष्ट हो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, और हम लोग ये सभी कंसिडर करके कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोविजन इसमें इस नियमावली में रखा गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में पहले भी चर्चा की गई है कई जगह। वो ये है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं और आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, आप अन्य टीचर को डिस्टर्ब करेंगे और आप विद्यालय का माहौल बिगाड़ेंगे, तब जिला पदाधिकारी आपको उस स्कूल से किसी भी ब्लॉक और किसी भी अनुमंडल में स्थानांतरण कर सकता है कि भाई आपको पढ़ाने की क्या जरूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में है, जहां जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए घर पहुंच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी कर देगा जिले में, और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे। लेकिन यह किसी के विम्स एंड फैंसीज पे भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। उसको 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 3 कार्य दिवस का। टीचर साहब को जवाब देना होगा कि क्यों नहीं आपको उसके प्रखंड, उसके जो स्थापित जगह है वहां से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जाए या फिर जिला से बाहर किया जाए, यह उसको शो कॉज देना पड़ेगा और उस शो कॉज के आधार पर वो ऑर्डर होगा। नंबर 1, अगर वो शुद्ध है, जिला पदाधिकारी आदेश थे, तो अपील का प्रावधान है कि राज्य सरकार के स्तर पर सचिव महोदय
डायरेक्टर के यहाँ अपील करेगा, और डायरेक्टर के अगर ऑर्डर से शुद्ध है तो सचिव के स्तर पर अपील करेगा। तो अपील का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब अराजकता की स्थिति है कि कोई किसी को ट्रांसफर करेगा, लेकिन हम लोग उसको शोकॉज पूछेंगे। डीएम के खिलाफ बोलेगा डायरेक्टर, जो निदेशक है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और निदेशक का जो अपील होगा वो सेक्रेटरी एजुकेशन के अपील में होगा। तो उसका अपील का भी हमने प्रावधान दिया। जो पदस्थापित स्थान से अगर आप पाए गए कि सपोज आपको विरुद्ध कंप्लेंट हुआ कि आप स्कूल में पढ़ाते नहीं है, अटेंडेंस ला के भाग जाते हैं, तो कंप्लेंट करेगा पब्लिक का। 5 लाख के सभी के लिए अभी तो इसी में है, यही प्रावधान बाकी में भी लागू होंगे, लेकिन क्योंकि ये नियमावली संशोधन हो रही है तो अभी तक इसी पे अभी तो इसी की नियमावली की बात कर रही है ना, अभी दूसरी नियमावली की बात नहीं हो रही है। तो अभी तो ये है कि अगर आप किसी भी हालत में सपोज आप पाए जाते हैं कि रोज आप आते हैं और घर भाग जाते हैं, तो पब्लिक कंप्लेन करेगा, तो आपको नोटिस दिया जाएगा कि ऐसी शिकायत आपके विरुद्ध प्राप्त हुई है। तो आप उसके विरुद्ध आप जवाब देंगे कि नहीं, हम तो बिल्कुल लगातार पढ़ाते हैं, शिकायत गलत है, तो उसकी जांच होगी और उस पर ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर हो गया और आपके विरुद्ध हुआ तो आप अपील कर सकते हैं। तो अपील का भी प्रावधान हम लोगों ने 2 स्तर पर रखा है, इसलिए बिल्कुल एक हियरिंग का भी मौका दिया है। लेकिन यही है कि ये बहुत ही कम शिक्षक ऐसे होंगे जो इस दायरे में आते होंगे, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक समय पर पढ़ाते हैं और रुचि लेके पढ़ाते हैं। बहुत ही कम शिक्षकों की कंप्लेंट आती है, लेकिन उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आपको अपने पदस्थापित स्थान से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए ये नियमावली में जो एक तरफ जहां पर आपके पदस्थापन स्थान पर ही आप योगदान देकर वेतन लेने का प्रावधान कर दिया गया है, वहीं अगर आप वहां पे बैठ के पढ़ाएंगे नहीं और अन्य कार्य में व्यस्त रहेंगे तो उन पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। सर्टिफिकेट सत्यापन कब तक कर दिया जाएगा? हम लोगों ने भेजा है, अभी तो बहुत सारे सर्टिफिकेट आ गए हैं। करीब हम लोग के 3 लाख टीचरों का भी प्रोसेस में है। अभी तो केवल हम लोग सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं काउंसलिंग में, और सैलरी तो हम लोग ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं और सैलरी भी हम लोग ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं। विशिष्ट शिक्षकों की संख्या कितनी है कुल? हाँ, विशिष्ट शिक्षकों की संख्या कितनी है कुल बिहार में अभी? विशिष्ट शिक्षकों की जो इससे प्रभावित होंगे उनकी संख्या ये करीब होंगी आपको, जो कॉम्पिटेंस टेस्ट पास कर हमको 3 लाख के आसपास है ये। सर, इनका सत्यापन कब तक पूरा कर दिया जाएगा? ये करीब 6 महीने लगेगा, ये 6 महीना करीब लगेगा। 6 मंथ्स तो कम से कम जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉलेजेस जाएंगे, सब जगह मोटा-मोटी 6 महीने लगेगा। ये सर स्थानांतरण के बारे में आपने कहा कि अभी नहीं किया जाएगा, क्या अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद वो स्थानांतरण? ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं इतना ही कह रहा हूँ क्योंकि आप राज्यकर्मी है तो राज्यकर्मी तो स्थानांतरण होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे, लेकिन वर्तमान में जो प्रावधान किए गए आप अपने स्कूल में ज्वाइन करेंगे और पढ़ाएंगे। और सर अभी जो 190 जो ट्रांसफर वाला सूची है वो कब तक जारी होगा? वो कब तक उस पर कार्रवाई होगी? अभी मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, उसके बाद तो कार्रवाई हो रही है।